जनता पार्टी को आड़े हाथ लिया। कन्हैया कुमार ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा जब शुरू हुई थी उस वक्त सरकार ने रुकावट पैदा नहीं की, लेकिन इस बार शुरुआत से रोकने की कोशिश की जा रही है। रोकने के पीछे सुरक्षा का हवाला दिया जा रहा है। ये चुनावी यात्रा नहीं है, बल्कि न्याय और संघर्ष के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। उन्होंने कहा कि ये सरकार अन्याय के साथ खड़ी है, इसलिए न्याय यात्रा को रोकने की कोशिश कर रही है। हम गांधी के रास्ते पर चलते हैं और कानून हम नहीं तोड़ेंगे। लेकिन कुछ मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो दिल्ली को खुश करने के लिए किसी भी हद तक चापलूसी कर सकते हैं। राहुल गांधी और हमारे खिलाफ एफआईआर तक करवा रहे हैं। इनको हम कहेंगे कि आपको जिस स्तर पर चापलूसी करनी है कीजिए, हम नहीं डरेंगे। हमने इजाजत मांगी थी, मगर राजनीतिक मंशा के चलते ये सब किया जा रहा है। अखिल भारतीय पार्टी कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय संघ के प्रभारी हैं कन्हैया कुमार। उन्होंने कहा कि पार्टी जिस कार्यकर्ताओं ने इस देश को अंग्रेजों से हराया और तोपों और फांसी से वो डरे नहीं, जो सालों तक जेल में रहे, वो लोग बैरिकेड से डर जाएंगे। हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और गांधी जी के रास्ते पर चलते हैं। हम हिंसा नहीं करेंगे, कानून नहीं तोड़ेंगे। कन्हैया कुमार ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा सरकार को परेशान कर रही है। पिछले साल भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से अब सरकार परेशान है। उनको ये लग रहा है कि इनको कहीं फायदा ना हो जाए, इसी वजह से उन्हें अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में खलल डालना पड़ रहा है। जबकि देश के किसान, युवा, मजदूर, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो हमारी सुरक्षा किस काम की? हमारी यात्रा को रोकने के लिए हमारी अपनी सुरक्षा को एक न एक बहाने से उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। भारत जोड़ो यात्रा जब पिछले साल शुरू हुई थी तो उस वक्त सरकार की तरफ से उस स्तर पे जो है कोई रुकावट नहीं पैदा की जा रही थी। मैं समझता हूँ कि संघर्ष की सफलता के अंदेशों ने शासकों को थोड़ा सा परेशान कर दिया है और इस बार की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होने के साथ ही उसमें व्यवधान पैदा किया जाने लगा। शुरू होते ही आप जानते हैं कि जो पहला ग्राउंड मिला था मणिपुर में, वो ग्राउंड का परमिशन जो है वापस ले लिया गया। कार्यक्रम कहीं और होना था, कार्यक्रम कहीं और हुआ और बार बार ये सुरक्षा का हवाला दे करके कि नहीं सुरक्षा का सवाल है। अरे देश के जब किसान सुरक्षित नहीं है, जवान सुरक्षित नहीं है, श्रमिक सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो हम सुरक्षित होकर के क्या करेंगे? हमारी सुरक्षा का हवाला दे करके हमारी ही यात्रा को रोका जा रहा है और न्याय की इस लड़ाई में जो अन्यायी शक्ति है वो व्यवधान पैदा कर रही है, वो अवरोध पैदा कर रही है। मैं तो सीधा सीधा कहता हूं, हमारी पार्टी का यह मानना है कि ये कोई चुनावी यात्रा नहीं है, समाज के लिए, देश के लिए ये संघर्ष की यात्रा है। हम कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जो अपने ऊपर कोई अन्याय महसूस करता है, जिसके ऊपर कोई अन्याय हो रहा है, वो न्याय योद्धा बन सकता है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हो सकता है। इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा को बार बार रोकने का प्रयास किया जा रहा है। हर बार जो है लास्ट आवर परमिशन कैंसिल कर दिया जाता है। पहले जो है मेघालय में यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट इंटरेक्शन का परमिशन दिया जाता है, फिर अचानक जो उसको वापस ले लिया जाता है और कहीं ट्रैफिक का बहाना करके, कहीं जो है बाजार में जो है कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो प्रश्न ये है कि हमारी न्याय यात्रा के गुजरने से कानून व्यवस्था की जो है सिचुएशन उत्पन्न हो जाती है और उसी रूट पे अगर भाजपा के किसी मंत्री का कार्यक्रम हो, कोई जलसा हो, कोई आयोजन हो, नड्डा जी का कोई कार्यक्रम हो, तो वो उसी रूट पे बहुत आराम से हो जाता है। तो कहीं ना कहीं यह सरकार जो है वो अन्याय के साथ खड़ी है और भारत जोड़ो न्याय यात्रा को हर बार रोकने का प्रयास कर रही है। और आप कल की घटना जानते हैं कि पूरा फोर्स लगा करके जो है भारत जोड़ो न्याय यात्रा को गुवाहाटी में एक बार फिर से रोकने का प्रयास किया गया। और राहुल जी ने अपने बात में साफ साफ कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की इतनी शक्ति है, जो पार्टी इस देश में अंग्रेजों को हरा सकती है, जो पार्टी उनके तोप से और उनके फांसियों से नहीं डरी हो और सालों लोग जेल में बंद रहे हो, उस पार्टी के कार्यकर्ता बैरिकेड से नहीं डरेंगे। लेकिन हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, गांधी जी के रास्ते पे चलते हैं, हिंसा हम नहीं करेंगे, कानून हम नहीं तोड़ेंगे। इसीलिए पुलिस ने जो रूट दिया उसी रूट पे जो है हमारी यात्रा हुई। और डर देखिए, डर देख लीजिए, या मैं कहता हूँ कि कई बार इस देश के बहुत सारे मुख्यमंत्री जो हैं वो दिल्ली को खुश करने के लिए चापलूसी के किसी स्तर पर गिरने को तैयार हैं, किसी स्तर पर गिरने को तैयार हैं।
और नतीजा ये है कि हर बार किसी न किसी बहाने से यात्रा को रोकने का प्रयास किया जाता है और फर्जी मुकदमे किए जाते हैं। एक बार फिर से जो है राहुल जी के ऊपर और अन्य कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं के ऊपर फर्जी मुकदमे किए गए हैं। तो हम सरकार को यही कहना चाहते हैं कि आपके मुकदमे से हम नहीं घबराएंगे। आपको चापलूसी करने के जिस भी स्तर पे गिरना है आप गिर जाइए। आपके जो है फर्जी एफआईआर से हम नहीं डरेंगे। और हम अपने यूनिवर्सिटी दिन से ही ये कहते थे, जगह है कितनी जेल में तेरे, देख लिया है देखेंगे। जोर है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे। इससे कोई रुकने की बात नहीं है। हम न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं और जो इसमें अन्याय के पक्ष में अवरोध पैदा कर रहे हैं वो अन्याय द्रोही हैं। ये बात उनको याद रखना पड़ेगा। इस देश में जब आम लोगों के न्याय के हक की लड़ाई लड़ी जा रही थी, सबकी भागीदारी के लिए, नारी की सुरक्षा के लिए, किसानों को उनके फसल के दाम के लिए, मजदूरों को उचित मजदूरी के लिए, जब न्याय की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तब अन्यायी ताकतें जो इस यात्रा को रोकने का प्रयास कर रही है, रोकने का कोशिश कर रही है। लेकिन न्याय की यह लड़ाई नहीं रुकेगी। न्याय का हक मिलने तक यात्रा जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। आपके जो भी प्रश्न होंगे हम उसका हर संभव उत्तर देने का प्रयास करेंगे। वहाँ जो पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है, उन्होंने कहा है कि हमने जो रूट दिया था यात्रा वो रूट फॉलो नहीं कर रही है। आप लोग कह रहे हैं कि हमने रिटर्न में पहले परमिशन मांगी थी और उन्होंने परमिशन दी भी थी। क्या इसका कोई प्रूफ है आप लोगों के पास में कि वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपको परमिशन मिली थी इस यात्रा के लिए? देखिए, परमिशन तो कई जगह मिलती है और एडमिनिस्ट्रेटिव जो ताकत है उसका इस्तेमाल करके जो है दिया हुआ परमिशन कैंसिल किया जाता है। इसमें मुख्य बात टेक्निकल नहीं है। कुछ समय पहले राहुल गांधी ने भी कहा था कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से हम जनता से जुड़े मुद्दों पर बात करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा देशवासियों को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय दिलाने की ओर हमारा एक मजबूत कदम है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक बुनियादी मुद्दों को लेकर निकाली जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष ने भी कहा था कि हमने संसद में देश से जुड़े मुद्दे उठाने की कोशिश की तो सरकार ने हमें बोलने नहीं दिया। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब 146 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। इसलिए हम भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लोगों के बीच जा रहे हैं ताकि हम अपनी बात कह सके और समाज के हर वर्ग से मिलकर उनकी बात सुन सके। कांग्रेस अध्यक्ष ने भी कहा कि इस बार न्याय होकर रहेगा। हर कमजोर को हक मिलेगा, बराबरी का हक मिलेगा, रोजगार का हक मिलेगा, सम्मान का हक मिलेगा। उन्होंने कहा कि हम महंगाई, बेरोजगारी, किसान के मुद्दों और जो किसानों की बुरी हालत है, अमीर गरीब के बीच बढ़ती खाई और जातिगत गणना से जुड़े मुद्दे को हम उठाएंगे और उसको समाज के सामने लेके आएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज।